मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य, अपनी विभूतियों और अपनी उपस्थिति का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवधारियों का ऐसा कौन सा भाव है, ऐसा कौन सा इमोशन है जिसमें मैं उपस्थित नहीं हूं। संसार का ऐसा कौन सा पिंड, ऐसा कौन सा कण, ऐसा कौन सा शरीर है जो मेरे बिना स्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यदमः शमः। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यदमः शमः। सुखम दुखम भवो भावो, सुखम दुखम भवो भावो, भयम च भयमेव च। गीता के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में भी अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं, अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो यशः। अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार के सारे मनोभाव, सभी जीवधारियों के मनोभाव अर्थात बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, दान, यश अपयश इत्यादि सभी भावों में मैं ही स्थित हूं। यानी ये सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जीवधारियों के समस्त भाव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु मैं इन सभी भावों से परे हूं। इस पूरे ब्रह्मांड का दृश्य जगत एवं अदृश्य जगत सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, किंतु मैं इस दृश्य या अदृश्य जगत से कदापि मोहित नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः शोभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः शोभिकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इस प्रकार से मेरी ऐसी विभूति, मेरे ऐसे ऐश्वर्य को जो जान लेता है वो निसंदेह अंततः मुझे प्राप्त ही कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवात्मा मेरे इस रहस्य को जानकर, मेरी इस विभूति को जानकर, मेरे इस ऐश्वर्य को जानकर अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता हुआ अपने नियत कर्म में संलग्न रहता है, वो निश्चित रूप से अंततः मुझे प्राप्त करता है। और इसी थीम को कंक्लूड करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं
सब जगह व्याप्त हूँ। मत्तः सर्व प्रवर्तते, और मुझसे ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सारे भाव और सारा दृश्य एवं अदृश्य जगत सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, और मैं इन सभी भावों और दृश्य एवं अदृश्य जगत से परे भी हूं। इस प्रकार ऐसा मानकर जो निरंतर अनन्य भाव से मेरी साधना में लगा रहता है, अपने कर्म में लगा रहता है, वो निसंदेह अंततः मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे मित्रों, हमें कृष्ण को संपूर्ण जगत का आधार मानकर कृष्ण की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हुए अपने कर्म का प्रतिपादन करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का अस्तित्व सर्वत्र है, श्री कृष्ण की उपस्थिति सर्वत्र है, किंतु वो इन सब से परे है। सब व्यक्ति वस्तु स्थान भाव जिसमें है समाए, वो ही है मेरा प्रभु असीम, जो जाने वो ही पाए। इस संपूर्ण सृष्टि में समस्त जीवधारी और समस्त कण, समस्त पिंड जिसमें समाहित हैं, वही मेरा प्रभु है, वही मेरा ईश्वर है, वही कृष्ण है। इसलिए हे मित्रों, श्री कृष्ण अनन्य रूप से हमारे साध्य हैं। श्री कृष्ण सबके हृदयों में स्थित हैं। श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव में स्थित हैं। श्री कृष्ण नंद और यशोदा में स्थित हैं। श्री कृष्ण समस्त गोप गोपियों में स्थित हैं। श्री कृष्ण अर्जुन में स्थित हैं। श्री कृष्ण कंस में स्थित हैं। श्री कृष्ण मुझ में स्थित हैं। श्री कृष्ण आप में स्थित हैं। कृष्ण में वो पुरुष, श्री कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं, और हम समस्त जीवधारी और समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है। ऐसा मानकर हमें कृष्ण की उपासना निरंतर करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।